नमस्ते। नर्सिंग रिसर्च की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हमें बहुत सारा डेटा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि इन आंकड़ों, इन नंबर्स को हम मरीजों की बेहतर देखभाल में कैसे बदलें? तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, रिसर्च से हमें आंकड़ों का एक पहाड़ तो मिल जाता है, पर सच तो यह है कि सिर्फ नंबर्स किसी मरीज को ठीक नहीं कर सकते, है ना? तो असली चुनौती, असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। इन सारे नंबर्स को असल दुनिया की देखभाल में, एक्शन में कैसे बदला जाए? तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा की व्याख्या है क्या चीज? और नर्सिंग के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो डेटा की व्याख्या का मतलब है एनालिसिस के बाद उसमें छिपे असली मतलब को खोजना। ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि ओके, डेटा ये दिखा रहा है। नहीं, इसका मतलब है ये समझाना कि इस डेटा के असल मायने क्या हैं। अच्छा, इसे एक पुल की तरह सोचकर देखिए। एक तरफ है रिसर्च के सारे आंकड़े, सारे नंबर्स, और दूसरी तरफ मरीज की असली देखभाल, डेटा इंटरप्रिटेशन। वही पुल है जो इन दोनों को जोड़ता है। और अगर ये पुल ना हो तो रिसर्च के सारे नतीजे बस कागज पर लिखे कुछ नंबर बनकर रह जाएंगे, बस। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर, जो खास तौर पर नर्सिंग रिसर्च में देखने को मिलती है। देखिए, हर महत्वपूर्ण लगने वाला नतीजा असल में एक जैसा नहीं होता। हमें यह समझना पड़ता है कि वाकई में क्या चीज मायने रखती है। यहाँ पे ना दो तरह के महत्व होते हैं। एक होता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या सांख्यिकीय महत्व। इसका मतलब बस इतना है कि जो नतीजा हमें मिला है वो शायद कोई इत्तेफाक नहीं है। लेकिन असली सवाल तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का है, यानी क्या इस नतीजे से मरीज की देखभाल में कोई प्रैक्टिकल फर्क पड़ रहा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए एक स्टडी में ये एक नंबर सामने आया, 0.4 डेज। तो मान लीजिए कोई नया तरीका है जिससे घाव भरने का समय 0.4 दिन कम हो जाता है। अब आंकड़ों के हिसाब से स्टैटिस्टिकली ये नतीजा सिग्निफिकेंट हो सकता है, पर जरा सोचिए, क्या एक मरीज के लिए ये 0.4 दिन का फर्क सच में इतना बड़ा है? खासकर तब जब उस नए तरीके का खर्चा कहीं ज्यादा हो, या मरीज को ज्यादा तकलीफ हो, या फिर नर्सों का काम और बढ़ जाए। बस यही है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का असली सवाल। तो अब तक ये तो साफ है कि डेटा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। रिसर्चर्स ना दो बिल्कुल अलग तरह की जानकारी की भी व्याख्या करते हैं। एक तरफ तो हैं ये नंबर, और दूसरी तरफ है लोगों के अनुभव, उनकी अपनी कहानियां। आप इसे दो अलग अलग दुनियाओं की तरह देख सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव दुनिया, यानी मात्रात्मक, ये पूरी तरह से नंबरों और आंकड़ों पर फोकस करती है। और दूसरी है क्वालिटेटिव दुनिया, यानी गुणात्मक। ये अनुभवों, कहानियों और उनके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करती है। तो एक दुनिया चीजों को मापती है तो दूसरी उन्हें समझती है। कितना फर्क है ना? ये जो क्वांटिटेटिव दुनिया है ना, यहां पर इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा दिखता है, एकदम साफ, नंबरों पर आधारित। नतीजा एकदम क्लियर कट होता है। हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, बात खत्म। ये हमें ये तो बता देता है कि क्या हुआ, लेकिन अक्सर ये नहीं बता पाता कि आखिर क्यों हुआ। और बस यहीं पर क्वालिटेटिव या गुणात्मक व्याख्या काम आती है। इसका मकसद सिर्फ एक है, इंसानी अनुभव को समझना, मरीजों की आवाज को सुनना। ये उन कहानियों से वो क्यों और कैसे ढूंढकर निकालती है जो नंबर कभी नहीं बता सकते। और लक्ष्य यही है कि उन कहानियों से ऐसी समझ पैदा की जाए जिससे नर्सिंग की प्रैक्टिस को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन रुकिए, एक सही इंटरप्रिटेशन तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इतना सीधा साधा काम नहीं है। एक अच्छे रिसर्चर को ना एक जासूस की तरह सोचना पड़ता है। हर एंगल से देखना पड़ता है ताकि ये पक्का हो सके कि जो नतीजे वो निकाल रहे हैं वो भरोसेमंद भी हैं और ईमानदार भी। उन्हें खुद से कुछ बहुत सख्त सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे कि क्या इन नतीजों की कोई और भी वजह हो सकती है? क्या जिन लोगों पर यह स्टडी की गई वो सच में असल दुनिया के मरीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नतीजे सिर्फ हमारे रिसर्च करने के तरीके की वजह से आए हों? ये सारे सवाल वैलिडिटी यानी वैधता को पक्का करते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक अच्छी ईमानदार रिसर्च हमेशा अपनी सीमाएं मानती है। एक ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन हमेशा ये बताएगी कि स्टडी में क्या क्या कमियां थीं, क्या लिमिटेशंस थीं। वो ये दिखाने की कोशिश कभी नहीं करेगी कि उसे सारे जवाब मिल गए, नहीं, बल्कि वो साफ साफ बताएगी कि इन नतीजों की हद कहाँ तक है। तो घूम फिरकर हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, इन सब चीज़ों का, इस पूरी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है?
ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, ये सफ़र शुरू होता है रॉ डेटा से, यानी कच्चे आंकड़ों से। फिर ये डेटा क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, यानी सही और ईमानदार व्याख्या वाले उसी पुल से गुजरता है। और वो पुल हमें कहाँ ले जाता है? एविडेंस बेस्ड नर्सिंग तक। और मंजिल तो हमेशा से एक ही थी और एक ही रहेगी, मरीजों के लिए पहले से बेहतर नतीजे। तो अगली बार जब भी कोई नर्सिंग स्टडी आपके सामने आए ना, तो सिर्फ आंकड़ों पर ही मत रुकिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ के देखने की कोशिश कीजिएगा। खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं या हम उस मरीज की कहानी सुन रहे हैं जो उन नंबर्स के पीछे है? क्योंकि याद रखिए, नर्सिंग रिसर्च की असली आत्मा नंबरों में नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए इंसानी अनुभव में होती है।